मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि पिछले महीने बांग्लादेश में शुरू हुआ आंदोलन 5 अगस्त को काफी गंभीर हो गया, जिससे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, जिससे वह बांग्लादेश से भाग करके भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अपने विमान से लैंड की और उनको भारत के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और वह अभी तक भारत में ही रुकी हुई है। शेख हसीना के भारत आने के बाद उनके आगे की प्लान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि शेख हसीना और उनकी टीम भारत से रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उससे भारत को एक्शन में आना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में मौजूद मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे भारत को एक्शन में आना पड़ा और भारत ने ऐसा कदम उठाया कि बांग्लादेश पीछे हटने पर मजबूर हो गया। और इसी बीच अमेरिका में रह रहे शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अंतरिम सरकार द्वारा चुनाव कराने का फैसला किए जाने के तुरंत बाद वह बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। आखिर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश पीछे हटने पर मजबूर हो गया और शेख हसीना भारत को छोड़कर कहां जाने वाली है? क्या वह वापस बांग्लादेश जाएगी या फिर और कहीं? इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात इस तरीके से हो गए हैं कि जैसे भारत के बगल में दूसरा पाकिस्तान बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में आए लगभग 1 हफ्ते हो रहे हैं। यहां तक कि जिस विमान से ये भारत में आई थी, वह विमान भी भारत से वापस उन्हीं के देश में लौट गया है। लेकिन अभी भी शेख हसीना जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही रुकी हुई है और आर्मी के द्वारा उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही ये मजे मारते हुए भारत में शॉपिंग कर रही है और सूत्रों से पता चला है कि अब तक ये 30,000 से ज्यादा रुपए के कपड़े और अन्य जरूरी सामानों को गाजियाबाद में खरीद चुकी है। हालांकि भारत भी शेख हसीना को लंबे समय तक शरण नहीं देना चाहता, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरे देश ब्रिटेन या फिर सऊदी अरब में भेज दिया जाए। और शेख हसीना भी यही कोशिश कर रही है, क्योंकि इनका भारत में रहना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है और यह जितनी ज्यादा देर तक भारत में रहेगी, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन्हें अभी भी कोई देश अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर भारी अत्याचार हो रहा है और उनको शेख हसीना का समर्थक बताया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक प्रदर्शन को अब धार्मिक रूप से जोड़ लिया गया है और वहां पर मौजूद लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है और बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे वहां के हिंदू इस अत्याचार को देखकर भयभीत हो गए हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार एक्शन में आ गया और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के होम मिनिस्टर द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उनके द्वारा भारत के बीच बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 मेंबर कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ मिलकर बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सदस्य समिति का नेतृत्व किया जाएगा और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी और भारतीय सेना द्वारा उन पर रोक लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी बीच पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की तरफ से बंगाल के लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की। हालांकि बॉर्डर पर बीएसएफ मौजूद थी, जिससे हालात को कंट्रोल कर उन्हें वापस लौटा दिया गया है और 9 अगस्त को 700 से अधिक बांग्लादेशी उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में शीतल कूची सीमा पर भारत में प्रवेश की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए थे, जो कि आसपास के इलाके के नहीं थे,
बल्कि 300 से 400 किलोमीटर दूर से बसों से सवार होकर के आए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर तैनात है और उनके द्वारा पूरी सीमा की कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे बांग्लादेश के लोगों को भारत में घुसने से रोका जा रहा है। इससे अब बांग्लादेश को यह पता चल चुका है कि वह भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रच सकता, और इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को घोर अपराध बताया। और उन्होंने रंगपुर शहर में बेगम रोकोया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कहा कि क्या वह अल्पसंख्यक इस देश के लोग नहीं हैं? क्या उन्होंने इस देश की लड़ाई में साथ नहीं दिया? आप स्टूडेंट को चाहिए कि उनकी रक्षा करें और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। और उन्होंने कहा कि आप लोगों की कोशिश को तोड़ने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार आप मत गिरिए। तो अब आप इससे देख सकते हैं कि भारत सरकार के एक्शन में आते ही किस तरह बांग्लादेश अपनी औकात में आ गया और वह बांग्लादेश में हो रहे हिंदू और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को रोकने के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ दिया और उनके समर्थन में बातें करने लगा। आपको बता दें कि इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वह भारत के बिहार राज्य में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उनके साथ भारत की टीम द्वारा हाई लेवल की बातचीत चल रही है और बांग्लादेश की कई टेक्सटाइल कंपनियां भारत में शिफ्ट हो सकती हैं, जिससे भारत का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और भारत का कपड़ों का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में सबसे ज्यादा कपड़ों का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर भारत को कपड़ों के एक्सपोर्ट के मामले में कड़ी टक्कर दे रहे थे, जिससे भारत का ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन बांग्लादेश के कंपनियों का भारत में शिफ्ट होने से भारत का बहुत बड़ी मात्रा में फायदा होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।